हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर स्पेशल पर्पस बुक्स, जिसे आप सब्सिडरी बुक्स भी कह सकते हो। अब ये सब्सिडरी बुक्स है क्या? कौन कौन सी बुक्स हैं जिसे हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं? इसमें कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगी, कैसे रिकॉर्ड होगी, फॉर्मेट क्या होगा, सब कुछ समझेंगे। साथ में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, चैप्टर 11 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, कुछ भी कहो, स्पेशल पर्पस बुक्स कहो या सब्सिडरी बुक्स कहो, मतलब एक ही है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, उसकी ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हो जाती है, तो सभी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करना, वहां से सभी को सेग्रीगेट करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने क्या किया, जर्नल की हेल्प पर बुक्स बनाई। जैसे कि आपने कैश बुक वाले चैप्टर में सीखा था ना, कि जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक की ट्रांजैक्शंस है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक आपने सेपरेट कैश बुक बनाना सीखा। इसी तरह से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज बहुत ज्यादा है, तो उसने क्या किया, परचेज बुक बनाई। अगर सेल्स ज्यादा है तो सेल्स बुक, और सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और जर्नल प्रॉपर, जो कि आपका जर्नल है। तो ये सारी की सारी आपस में सब्सिडरी बुक्स हैं, एक दूसरे की हेल्पर। आज के क्वेश्चंस परचेज बुक से रिलेटेड है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं परचेज बुक के बारे में, जिसका दूसरा नाम है इनवॉइस बुक और परचेज डे बुक। परचेस बुक में आप कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे? क्या सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगी? नहीं, आप सिर्फ क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करोगे। क्रेडिट परचेज कोई भी सामान हो सकता है, नहीं, आप सिर्फ अगर स्टॉक क्रेडिट पर खरीदोगे वही यहां पर रिकॉर्ड करोगे। मतलब वो स्टॉक जिसमें आप ट्रेडिंग करने वाले हो, सेल परचेज करने वाले हो, वही आप यहां पर रिकॉर्ड करोगे। बाकी कोई सामान अगर आपने क्रेडिट पे खरीदा है वो यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा। इसका मतलब, अगर आपने कोई भी सामान कैश पेमेंट करके खरीदा, स्टॉक या कोई भी सामान कैश पेमेंट करके खरीद रहे हो, वो तो परचेज बुक में आएगा ही नहीं। इसके अलावा अगर आपने एसेट खरीदी, बेशक आप क्रेडिट पे खरीद रहे हो, उधार पर खरीद रहे हो, लेकिन वो आपकी परचेज बुक में नहीं आएगी। तो कहां पर आएगी? जर्नल प्रॉपर में। परचेज बुक आपकी सिर्फ और सिर्फ उस स्टॉक से रिलेटेड है जिसमें आप ट्रेडिंग करने वाले हो, और वो भी स्टॉक जो आपने क्रेडिट में खरीदा, उधार पे खरीदा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब बात आती है कि परचेज बुक और परचेज अकाउंट दोनों में फर्क क्या है। परचेज बुक आपकी जर्नल का पार्ट है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये जर्नल की हेल्पर बुक है, जिसमें आप परचेज की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर। लेकिन परचेज अकाउंट लेजर का पार्ट है। बाकी सारे अकाउंट्स की तरह लेजर में ये भी एक अकाउंट मेंटेन होगा। परचेज बुक का सिर्फ डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि आप सिर्फ क्रेडिट परचेज को वहां पर रिकॉर्ड कर रहे हो, और परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, तो डेबिट साइड ही है। लेकिन परचेज अकाउंट का बैलेंस यहां पर डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड होता है। क्रेडिट साइड में आप कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, जो स्टॉक ओनर ने विड्रॉ किया, या चैरिटी या एडवर्टाइजमेंट में आपने स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट किया, वो सारा का सारा आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हो। तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? परचेज अकाउंट में करोगे, क्योंकि परचेज बुक का तो सिर्फ डेबिट साइड है, और यहां पर सिर्फ आप क्रेडिट परचेजेस को ही रिकॉर्ड कर सकते हो, इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो बाकी सारी ट्रांजैक्शंस, जैसे कि कैश परचेजेस है, क्रेडिट परचेजेस है, वो सारी की सारी परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। आप कहोगे क्रेडिट परचेज तो हम परचेज बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसमें क्रेडिट परचेज कैसे आ गए? तो ध्यान से समझो, हर महीने के एंड में जितने भी आपकी परचेज बुक में आपने क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड किया, वो मंथली टोटल आपका परचेज अकाउंट में ट्रांसफर होता है। क्लियर? और कैश, कैश परचेज तो जो आप कर रहे हो, कैश बुक के थ्रू तो आपने पेमेंट दिखा दी, लेकिन वहां पर परचेज अकाउंट जो डेबिट हुआ, उसके लिए आप परचेज अकाउंट को ही डेबिट करते हो, इसी अकाउंट में आप रिकॉर्ड करते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर परचेज बुक को मेंटेन कर रही है, तो वहां पर परचेज अकाउंट भी डेफिनेटली होगा। क्योंकि
परचेज बुक से बैलेंस परचेज अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, लेजर में उसको शो किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन परचेज अकाउंट मेंटेन कर रही है तो जरूरी नहीं कि उसके पास परचेज बुक भी हो। तो क्लियर हो गया अब आपको। अब देखो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा। पहले डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, आपने क्या सामान खरीदा, इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, उसके बाद लेजर फोलियो। यहां से जो आप टोटल ट्रांसफर करोगे, लेजर के कौन से पेज पर आप लिखने वाले हो वो आप लिखोगे। इसके बाद अमाउंट की डिटेल, उसके बाद कॉस्ट, फ्रेट, पैकिंग एक्सपेंसेस, लास्ट में टोटल। एक बात ध्यान से समझ लो, परचेज बुक का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। हाँ, जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो तो आपको देनी ही देनी है। डेट है, पर्टिकुलर से, इनवॉइस नंबर है, एलएफ है, डिटेल्स है, अमाउंट। इसके अलावा जो भी चीज है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। जैसे कि कॉस्ट के बाद अगर उसको फ्रेट भी पे करनी है, पैकिंग एक्सपेंसेस पे करने हैं, तो उसी हिसाब से वो कॉलम बनाती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जीएसटी भी अप्लाई होती है तो वो जीएसटी के कॉलम्स भी यहाँ पर मेंटेन करते हैं। तो वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कॉलम बनाए जाते हैं। बाकी बेसिक कॉलम्स यही रहते हैं: डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल और अमाउंट। क्लियर? तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कृष्णा जनरल स्टोर्स के लिए परचेज बुक मेंटेन करनी है, उसमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। तो जनरल स्टोर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ग्रोसरी शॉप है। तो हमें यहाँ पर परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करना है? एक तो क्रेडिट परचेज होनी चाहिए, दूसरा वो सामान जो हमारा ट्रेडिंग से रिलेटेड है, जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, सेल परचेज करते हैं। तो यहाँ पर जनरल स्टोर के लिए स्टॉक क्या होगा? ग्रोसरी का सामान। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ही आपको रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले डेट लिखो, किससे हमने सामान खरीदा? चुन्नीलाल से। 100 बैग्स ऑफ आईटीसी आटा 530 रुपीज के हिसाब से, तो टोटल हो गए 53,000। इसके बाद 50 बैग्स ऑफ राइस 500 के हिसाब से 25,000, तो टोटल 78,000 एमआरपी है, जिस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%, 7,800। तो 70,200 हो गई कॉस्ट। फ्रेट या पैकिंग एक्सपेंसेस नहीं है, तो फाइनल अमाउंट 70,200। कॉस्ट वाला जो कॉलम है ये तो आपका परचेज का है। इतनी अमाउंट से आप परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अगर फ्रेट का यहां पर होता तो फ्रेट की अमाउंट यहां पर लिखते, लेकिन ट्रांसफर का करते, फ्रेट अकाउंट में करते। ठीक है। इसके बाद आपने कनोडिया ऑयल मिल से सामान खरीदा, उधार में ही खरीदा है, पेमेंट के बारे में कोई बात नहीं हो रही। तो आपने ग्रोसरी में ही सामान खरीदा, 40 टीन्स ऑफ ऑयल 1500 के हिसाब से 60,000, 20 टीन्स ऑफ बासमती ऑयल 18,000, टोटल हो गया 78,000, जिस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला 5%। तो आपने 74,100 का सामान खरीदा। नेक्स्ट आपने सामान खरीदा है गुप्ता ब्रदर्स से। गुप्ता ब्रदर्स से आपने सामान खरीदा, ये भी ग्रोसरी का ही सामान है। 25 बैग्स ऑफ ग्राम्स और 40 बैग्स ऑफ ओट। टोटल आपने लिखा, कितने का वैल्यू का बना? ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया 650। इसके बाद जो अमाउंट बना 12,300। सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद एंड ऑफ द मंथ आप ये सारी ट्रांजैक्शंस का टोटल, मतलब टोटल क्रेडिट परचेज ऑफ मे मंथ आप ट्रांसफर करोगे परचेज अकाउंट में 1,56,650। परचेज अकाउंट वही परचेज अकाउंट जो आप लेजर में मेंटेन करने वाले हो। परचेज बुक में हर मंथ आप इसी तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो और मंथ के एंड में टोटल वहां पर ट्रांसफर हो जाता है। एक तरह से हर मंथ में आपकी परचेज बुक क्लोज हो जाती है। ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्मा ब्रदर्स के लिए आपको परचेज बुक बनानी है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। लेकिन सबसे पहले देख लो, रीड कर लो कि इनका बिजनेस किस चीज का है। होलसेल क्लोथ डीलर। क्यों ये जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है परचेज बुक में हमें क्रेडिट परचेज तो रिकॉर्ड करनी है, लेकिन साथ में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो हमारे स्टॉक से रिलेटेड है, जिसमें हम सेल परचेज करते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई सामान खरीदा, वो आपका यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है कि आपने बिरला मिल से सामान खरीदा, क्लॉथ से रिलेटेड है, तो ये आपका रिकॉर्ड होगा। 100 पीसेस ऑफ लॉन्ग क्लॉथ और 50 पीसेस ऑफ शर्टिंग, टोटल 1,05,000। ट्रेड डिस्काउंट नहीं है इसमें तो भूल जाओ। फाइनल टोटल 1,05,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में ध्यान से रीड करो, ध्यान से रीड करना क्या लिखा है। अंबिका मिल से हमने सामान खरीदा है, शर्ट्स का, कपड़े का ही सामान खरीदा है, लेकिन कैश पेमेंट करके खरीदा है।
इसका मतलब ये तो कैश परचेज हो गई। अगर कैश परचेज है तो परचेज बुक में आपकी रिकॉर्ड नहीं होगी। क्लियर? तो इसकी हम एंट्री यहां पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स में आपने सामान खरीदा अरविंद मील से। यहां पर ये कपड़े का ही सामान है और कुछ पेमेंट के बारे में नहीं लिखा, इसका मतलब क्रेडिट परचेज है। तो सीधा सीधा जिससे आपने सामान खरीदा उसका नाम लिखो, अरविंद मिल्स। 20 पीसेस आपने कोटिंग के खरीदे, 10 पीसेस शर्टिंग के। टोटल अमाउंट बना 45,000। आउटर कॉलम में आ गया 45,000। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इसको भी ध्यान से रीड करना। क्या लिखा है? आपने यहां पर भारत कंप्यूटर लिमिटेड से प्रिंटर खरीदे हैं। प्रिंटर खरीदे हैं। क्या आप प्रिंटर में डील करते हो? प्रिंटर की सेल परचेज करते हो? नहीं, प्रिंटर की सेल परचेज नहीं करते। इसका मतलब ये आपकी एसेट है। और अगर आपने एसेट को खरीदा, बेशक आपने क्रेडिट पे खरीदा, वो आपकी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इस ट्रांजैक्शन को भी अब आप परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। इसके बाद बारी आ जाती है टोटल की। एंड ऑफ द मंथ आप वही टोटल करोगे, पूरा टोटल ट्रांसफर करोगे परचेज अकाउंट में, 1,50,000। क्वेश्चन में आपको दिया है परचेज बुक में जो आपने रिकॉर्ड किया है इसको फर्दर लेजर में पोस्ट करके दिखाओ। तो लेजर में हम किस में पोस्ट करेंगे, किस अकाउंट में पोस्ट करेंगे? आपने परचेज को तो यहां पर रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इससे रिलेटेड पार्टी के अकाउंट जिनसे आपने सामान खरीदा, उनके अकाउंट में अब आपको पोस्टिंग करनी है। परचेज में तो आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये तो डेबिट साइड है आपका। जो इससे रिलेटेड क्रेडिट साइड है उसकी पोस्टिंग अब आपको करनी है, क्योंकि क्रेडिट परचेज है। तो बिरला मिल्स अकाउंट में अब आपको पोस्टिंग करनी है क्रेडिट साइड पर 1,05,000 से, बाय परचेजेस अकाउंट 1,00,000। इसी तरह से अरविंद मिल्स अकाउंट में भी आपको पोस्टिंग करनी है। कितने का सामान खरीदा था हमने? 45,000 का। तो बाय परचेजेस अकाउंट 45,000। क्लियर है? बाकी आपने जो भी कैश पेमेंट करके सामान खरीदा उसको आपको यहां पर दिखाना नहीं है। ना ही आपने जो कंप्यूटर खरीदे उसकी पोस्टिंग आपको यहां पर दिखानी है। आपसे सिर्फ पूछा है कि परचेज बुक से रिलेटेड जो भी आप आगे पोस्टिंग करोगे उसको करके दिखाओ। तो ये दो तो आपने जहां से सामान खरीदा था वो तो आपने पोस्टिंग कर दी। इसके बाद जो टोटल आपने परचेज अकाउंट में ट्रांसफर किया उसको भी आप करके दिखाओ। तो परचेज अकाउंट में आप क्या करोगे? डेबिट साइड पे लिखोगे। एंड ऑफ द मंथ आप लिखोगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक अकाउंट 1,50,000। एंड ऑफ द मंथ आपने जितनी भी परचेजेस की थी परचेज बुक के थ्रू, सारी की सारी परचेजेस हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कहीं डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।